हरि ओम। ओम श्री गुरुदेवो नमः। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम का प्राकट्य। सच तो ये है कि राम सदैव से प्रकट ही हैं। वो अलग बात है कि माता कौशल्या कहती हैं कि कीजिए शिशु लीला। ऐसा नहीं कि शिशु लीला करने से पहले राम का प्राकट्य नहीं था। राम का मतलब राम, जो रमा हुआ है वो राम है। राम आएंगे, राम आए थे, आए हैं और आते रहेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस संसार की, इस प्रकृति की एक एक ईंट राम से रमी हुई है, राम से जुड़ी हुई है। जैसे बाहर का एक महल आपको बनाना है, एक भवन बनाना है, तो सीमेंट, बालू, मोरंग, रेत सबकी आवश्यकता होती है। उससे वो ईंट जुड़ती है। ईंट जोड़ने के लिए ये सामग्री हमें चाहिए। तो राम का मंदिर बनाने के लिए, हृदय में राम का मंदिर बनाने के लिए, राम के प्राकट्य के लिए ये सामग्री प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, ये सब सामग्री हैं जिससे राम के मंदिर की नींव का निर्माण होता है, चुनी जाती है, जोड़ी जाती है। तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कुशलता के हित के लिए, कौशल्या के हित के लिए, समग्र कौशलता के हित के लिए दीनदयाल प्रकट होते हैं। और बाहर तो प्रकट है ही है। मैंने बताया ना, इस संसार की जो कुछ, सब कुछ जो प्रकृति दिख रही है सब जुड़ी हुई है ना। सब एक भवन बना हुआ है। वो जो भवन बना हुआ है वो राममय ईंट से जुड़ा हुआ है। तो कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। आज हमारा देश एक उत्सव मना रहा है। एक वो उत्सव जो कभी अयोध्या में त्रेता युग में हुआ था, आज उससे बढ़कर उत्सव है। राम आएंगे। लोग कहते हैं कि राम आएंगे। राम तो थे, हैं और रहेंगे, लेकिन फिर भी आज जैसे बाहर प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा की स्थिति कब बनी? प्राण प्रतिष्ठा की स्थिति बनी जब उस विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ। ऐसा तो नहीं बन सकती थी। और इसी चक्कर में इतने साल ये संघर्ष हुआ, ये आंदोलन हुआ। संभव तभी हुआ जब वो विवादित ढांचा विध्वंस हुआ। ये बाहर की परिस्थिति का निर्माण हुआ, बाहर की भौगोलिक स्थिति में जो राम के मंदिर का निर्माण हुआ, तभी संभव हुआ जब उस विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ। आज अगर हृदय में राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, देखो सच में है तो राम, हम है ही नहीं। वास्तविकता तो एक यही है कि है राम, हम है ही नहीं। लेकिन अज्ञान से एक पर्दा आ गया है, मैंपन का, मेरेपन का। तो राम छुप गया, पर्दे में छुप गया। गुरु क्या करता है? उस पर्दे को, उस मैं और मेरे के पर्दे को उठाता है। उस बाबरी के ढांचे का, उस विवादास्पद ढांचे का विध्वंस करता है गुरु। विवादास्पद ढांचा क्या है? विकारों का। विवादास्पद ढांचा क्या है? अहमता और ममता का। ये अहमता और ममता, ये ऐसा बड़ा विवादित ढांचा है जो हृदय में राम की प्राण प्रतिष्ठा, राम के मंदिर का निर्माण करने में बाधा डालता है। गुरु हमारे उस मैं और मेरे की इस विवादित ढांचे को, उस विकारों के विवादित ढांचे को एक एक करके, धीरे धीरे करके नष्ट कर देता है। और एक दिन ऐसा आता है कि राम जो पहले से था निखर के सामने आ जाता है। जब मैं का ढांचा गिरा, जब मैं का
विवादित ढांचा गिरा। तो है कौन? है तो राम। तो राम को हृदय में प्राण प्रतिष्ठा तभी होगी जब मैं और मेरे का ढांचा विध्वंस होगा, जब विकारों का ढांचा, विवादित ढांचा, विवादित ढांचा है, वो विवादों में है, वो कलह में है, वो संघर्ष में है, गुरु उससे उठाता है। एक एक विकारों का विध्वंस करो, एक एक इच्छा वासनाओं का विध्वंस करो। राम तो है ही है, राम तो प्रकट है। एक पर्दा आ गया है, जैसे शीशे पे धूल आ गई है। ऐसा नहीं है कि दर्पण दिखेगा नहीं, दर्पण में दिखेगा नहीं, प्रतिबिंब दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं भी हूं और दर्पण भी स्वच्छ है। दर्पण को स्वच्छ करना है बस, वो तो धूल आ गई वो हटा दो, प्रतिबिंब दिख गया। तो हमारे और प्रभु के बीच एक दर्पण है और एक पर्दा है, उस पर्दे को हटाना है। वो जो धूल आ गई है, कालिख आ गई है मैं और मेरे की, उसको हटाना है। लालटेन की चिमनी में प्रकाश लौ जल रही है, लेकिन प्रकाश बाहर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो शीशा जलते जलते चिमनी से, कालिख से गंदा हो गया चिमनी उसकी। जब हमने चिमनी को साफ किया, प्रकाश बाहर आ गया। तो राम है, राम का प्रकाश है, राम का आनंद है। वो मल जो आ गया है, मल विक्षेप आवरण, उस मल और विक्षेप आवरण का गुरु सफाया करता है। और गुरु सफाया तभी करेगा जब हम गुरु के शरण में जाएंगे। हे गुरुदेव, मेरे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करिए। हे गुरुदेव, मेरे मल और विक्षेप और आवरण का खात्मा करिए, मन को स्वच्छ करिए, मैं आपकी शरण में हूं। जैसे अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं। यस्त्रयम शानिस्त्रम ब्रूहितन में, मुझे बताइए प्रभु, हम भी अपनी गुरु की शरण में जाए, उनसे कहे हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरे कल्याण के लिए बताइए। हे गुरु, जिससे मेरा आध्यात्मिक कल्याण हो, मेरा आत्मिक कल्याण हो, मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो, जीवन के उद्देश्य की, क्योंकि मैंने सारे कार्य जीवन में कर लिए हैं, सब कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन जो तृप्ति होनी चाहिए थी, जो जीवन के उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए थी, वो प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए आज से अपने अंदर में राम है, राम आएंगे नहीं, राम है। उस विवादित ढांचे को तुम ध्वस्त कर दो, उसका विध्वंस कर दो। मैं और मेरे का खात्मा आज से, विकारों का खात्मा आज से। ना मैं, हम लोग एक भजन गाते हैं, ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। आप मन और तन के विचारों से ऊपर उठेंगे, मन और तन के विचारों से ऊपर उठेंगे। राम तो है ही है, राम तो है ही है। राम को प्रकट करना पड़ता है हृदय में। प्रकट करने का तात्पर्य है कि अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है, मैं और मेरे के भाव को छोड़ना पड़ता है, देह अध्यास को छोड़ना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती, इसी को तपस्या कहते हैं। अभी जो बाहर रूप से हम देखते हैं तो भगवान को पहले प्रकट होने से पहले क्या, प्राण प्रतिष्ठा से पहले क्या पढ़ते हैं? जलाधिवास कराते हैं, अन्नाधिवास कराते हैं। जल के जैसे ना ये 5 कोश है, अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये जो कोश है इनसे ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो हमको जो बाहरी विकार है, जो 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 हमारी खाने पीने में वृत्ति है, जो हमारी बाहरी दृश्य देखने में वृत्ति आ रही है, जो हमारी व्यथा की बातें सुनने में वृत्ति जा रही है, इन सब से ऊपर उठना है। जो स्पर्श के रूप में वृत्ति जा रही है, इन सब अधिवास ये करने। जब इस अधिवास को करेंगे तो फिर प्राण प्रतिष्ठा की स्थिति आ जाएगी। और गुरु है हमारे सामने, तो हमें किस बात की चिंता? बस हमें जैसे एक मूर्ति ने, एक पत्थर ने अपने आप को मूर्तिकार के आगे, शिल्पकार के आगे समर्पित कर दिया।
जिस पत्थर ने समर्पण किया है मूर्तिकार के आगे, उसका निर्माण हुआ है, उसका पूजन हुआ है। तो जिस साधक ने गुरु के आगे समर्पण कर दिया है, उसी का निर्माण हुआ है, उसी का पूजन भी होगा। जब भगवान ही रह गया, मैं रह ही नहीं गया, तो पूजन तो भगवान को होगा ही। तो जिसने जिसने शरणागत ली है प्रभु की, गुरु की, उसका निर्माण हुआ है, उसके हृदय में मंदिर का निर्माण हुआ है, उसके हृदय में राम विराजित हुए हैं। कल बैठे बैठे कुछ भाव लिखे मैंने, अंदर से प्रभु ने प्रेरणा दी। विषय है कि मेरे हृदय में राम, मेरे हृदय की अयोध्या में राम। आज हृदय की अयोध्या में राम आए हैं, आज हृदय की अयोध्या में राम आए हैं। सकाम जब छूट गए, निष्काम पाए हैं। जब सकाम छूटेगा तभी निष्काम की प्राप्ति होगी। तो आज हृदय की अयोध्या में राम आए हैं, सकाम जब छूट गया निष्काम पाए हैं। आज हृदय की अयोध्या में राम आए हैं, जन्मों के ध्वस्त मंदिर निर्माण पाए हैं। जन्मों का ध्वस्त, आज का नहीं, इस युग का नहीं ध्वस्त है। हम बना नहीं पाए क्योंकि गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाई, क्योंकि मनुष्य के तन की प्राप्ति नहीं हो पाई। तो जन्मों से ध्वस्त मंदिर निर्माण पाए हैं, आज हृदय की अयोध्या में राम आए हैं। नव गुंबद नौ खंभ, अंदर हमारे खंभ हैं, कोश हैं, गुंबद है, नौ गुंबद नौ खंभ, फिर प्राण पाए हैं। आज हृदय की अयोध्या में राम आए हैं। दिन रात हर घड़ी, दिन रात हर घड़ी, सुबह शाम आए हैं। दिन रात हर घड़ी, सुबह शाम आए हैं। आज हृदय की अयोध्या में राम आए हैं। न जाएंगे कभी वापस, न जाएंगे कभी वापस, ये ठान आए हैं। आज हृदय की अयोध्या में राम आए हैं। शिल्पी लगे अनेक, बनाने में शिल्पी लगे अनेक, पर गुरु प्रधान आए हैं। आज हृदय की अयोध्या में राम आए हैं। आज हृदय की अयोध्या में राम आए हैं। आज हृदय की अयोध्या में राम आए हैं। ये भाव हम सब का होना चाहिए कि आज मेरे हृदय में राम विराजित हुए। बाहर तो है ही है, मंदिर तो बना ही है, आज हमारे हृदय में भी जो विवादित ढांचा था मैं और मेरे का, वो विध्वंस हुआ है और नौ मंदिर का निर्माण हुआ है मेरे हृदय में। मेरे राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मेरे राम का राज्य है। आज मेरे हृदय में राम आए हैं।